राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में। पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक जाने से अस्त हो जाता है। मित्रों, यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है और डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप पुरानी वीडियो देखें जिससे कि आपका बेस क्लियर हो सके, तभी आप इन वीडियोस को समझ पाएंगे। अस्त ग्रह को यदि आप समझना चाहते हैं तो पहले ग्रहों की आपसी मित्रता शत्रुता को समझ लें, उनकी डिग्रियों को समझ लें, कुंडली के 12 भाव क्या दर्शाते हैं इसको समझ लें, और कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर आकर के अस्त होता है उसको एक बार आपको समझना होगा, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। यदि आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को देखें। मित्रों, आइए बात करते हैं आज की वीडियो में कि अस्त के चंद्रमा। अस्त से तात्पर्य होता है मित्रों कि कोई भी ग्रह एक निश्चित डिग्री के साथ जब सूर्य के नज़दीक चला जाता है तो वह अपने अस्तित्व को खो बैठता है, अपने प्रभाव को खो बैठता है, वह प्रभावहीन हो जाता है। उसके जो भी कारक तत्व होते हैं वह उन कारक तत्वों की महत्ता को खो बैठता है, जिसको हम अस्त कहना कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि चंद्रमा 12 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, मंगल 17 डिग्री तक अस्त हो जाते हैं, बुध 13 डिग्री से अस्त हो जाते हैं, गुरु 11 डिग्री से अस्त हो जाते हैं, शुक्र 9 डिग्री से अस्त हो जाते हैं, शनि 15 डिग्री तक अस्त हो जाते हैं। इन 6 के 6 ग्रहों का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से अस्त होते हैं। राहु और केतु कभी भी अस्त नहीं होते, बल्कि यह सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य अन्य ग्रहों को तो अस्त कर देता है लेकिन स्वयं कभी अस्त नहीं होता। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि चंद्रमा किस प्रकार से अस्त होते हैं। देखिए, यहाँ मैं कुछ उदाहरण लेकर के आया हूँ जिससे मैं आपको समझाऊंगा चंद्रमा कैसे अस्त होते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर सूर्य 10 डिग्री के हैं और चंद्रमा भी 10 डिग्री के हैं। अब सूर्य और चंद्रमा में आपसी जो डिफरेंस हो गया 10 - 10 वो रहा 0। तो यहाँ पर चंद्रमा 0 डिग्री का डिफरेंस रखते हैं सूर्य के साथ में। 0 डिग्री का डिफरेंस का अर्थ है 0 से 12 तक, मतलब 12 अधिक से अधिक डिफरेंस होता है और 0 कम से कम। 0 पर आकर के कोई भी ग्रह 0 डिफरेंस के साथ जब होता है कोई भी ग्रह तो वह पूर्ण अस्त माना जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण अस्त हो गए हैं। अब एक भाव पहले की बात करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा है 30 डिग्री के। देखिए मित्रों, मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी ग्रह एक घर में 30 डिग्री तक चलता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री तक चंद्रमा चल चुका है तो नेक्स्ट घर में वह आ जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य 10 डिग्री चल चुका है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी रहेगी वह केवल 10 डिग्री रहेगी। तो 10 डिग्री पर भी चंद्रमा अस्त हो जाता है, क्योंकि 12 डिग्री तक चंद्रमा अस्त माना जाता है। अब यहाँ देखिएगा, सूर्य 28 डिग्री के हैं, चंद्रमा 5 डिग्री के हैं। तो सूर्य को इस घर में पहुँचने तक 2 डिग्री और चलना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा तो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉक चलते हैं हर ग्रह। सूर्य को चंद्रमा तक पहुंचने में 2 डिग्री और चाहिए और उसके बाद में 5 डिग्री चंद्रमा है, तो टोटल 7 डिग्री होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ भी चंद्रमा अस्त हो जाता है। अब मित्रों, बात करते हैं कि जो अस्त के ग्रह होते हैं वह जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। मित्रों, जो भी अस्त का ग्रह होगा अपने कारक तत्वों का प्रभाव जीवन में नहीं दिखा पाता। चंद्रमा के जो कारक तत्व होते हैं वह माता, मौसी या माता के समान जो बड़ी महिलाएं होती हैं उनका कारक तत्व होता है, और मन का कारक तत्व माना जाता है, जल का कारक तत्व माना जाता है, फेफड़ों का, इंद्रियों का कारक तत्व चंद्रमा माना जाता है। अब अस्त होने से क्या होगा? माता के साथ या बड़ी महिलाओं के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, मानसिक चिंता रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, इंद्रियों में परेशानी रहेगी, फेफड़ों में परेशानी रहेगी। चंद्रमा के जो जो कारक तत्व होते हैं उन सभी में परेशानी आ जाती है चंद्रमा के अस्त होने से। आइए मित्रों, बात करते हैं कि इस चंद्रमा को, अस्त चंद्रमा को बल कैसे प्रदान किया जाए, कैसे इसको मजबूत किया जाए, उसके क्या क्या उपाय होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, जब चंद्रमा अस्त हो जाएगा तो हमें देखना है कि जो चंद्रमा अस्त हुआ है वह कुंडली में योग कारक है या मारक है। ग्रह के अलग उपाय होते हैं, योग कारक ग्रह के अलग उपाय होते हैं। यहाँ पर अस्त चंद्रमा को बल यदि प्रदान करना है तो तभी ही उसको बल प्रदान करें जब वह योग कारक हो। मारक कारक
मारक चंद्रमा को कभी भी बल प्रदान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी पूजा अर्चना के द्वारा हम उसको शांत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मारक ग्रह के बारे में बताता हूँ। यदि मारक ग्रह अस्त है तो आपको कोई भी रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी धातु पहनने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप उसका बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। चंद्रमा का बीज मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। सोमवार का व्रत रख सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, या प्रदोष व्रत भी आप रख सकते हैं। इन व्रतों के बारे में मैंने पूर्व वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से व्रत रखते हैं, क्या क्या उनका विधान होता है। उनको भी आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दिए देता हूं। अब मित्रों बात करते हैं, यदि चंद्रमा हमारी कुंडली में योग कारक है और अस्त हो जाए तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों मारक योग कारक आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि किस लगन कुंडली में चंद्रमा योग कारक होते हैं, किस लगन कुंडली में मारक होते हैं। वह मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया हुआ है। आइए जानते हैं योग कारक चंद्रमा के क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले चंद्रमा का रत्न आप धारण कर सकते हैं। 10 रत्ती तक मोती आप धारण कर सकते हैं। चांदी का कड़ा, अंगूठी आदि आप धारण कर सकते हैं। मित्रों उसके बाद में आपको माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। माता के समान जो भी स्त्रियां होती हैं उनका मान सम्मान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा माता का या माता के समान स्त्रियों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं एक स्त्री है। दूसरा, आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, और पूर्णिमा की जो किरणें होती हैं, रात्रि में जब चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनके नीचे बैठ करके आपको भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। या एक उपाय और बताता हूँ, लाल किताब के अनुसार पूर्णिमा के दिन रात्रि को एक गिलास में दूध भरकर, अगर वह गिलास चांदी का हो तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप कोई भी धातु का गिलास ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। उसमें दूध डाल करके चंद्रमा की रोशनी में पूर्ण रात्रि तक उसको रखा रहने दें, और सुबह होते ही उस दूध को आप पी लें। इससे आपका चंद्रमा अवश्य मजबूत होगा। मित्रों और उपाय इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। धातु आप धारण कर सकते हैं, रत्न आप धारण कर सकते हैं, और चंद्रमा से संबंधित जैसे वस्त्र आप धारण करें, सफ़ेद वस्त्रों का आप धारण कर सकते हैं सोमवार के दिन। मित्रों दूध, दही, मिश्री, सफ़ेद वस्तुएं जो भी खाने की होती हैं आप उनको सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन और त्रयोदशी के दिन अवश्य लें। मित्रों एक बात का ध्यान रखें, यदि योग कारक ग्रह है तो चंद्रमा से संबंधित जो जो वस्तुएं मैं आपको बता रहा हूं इनका दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान करने से कोई भी ग्रह बलहीन हो जाता है, लेकिन योग कारक ग्रह को हमें बलहीन नहीं अपितु उसको मजबूती प्रदान करनी है। अस्त ग्रह को हमें मजबूती प्रदान करनी है, तो इसलिए इनका दान कभी ना करें। मंत्र साधना एक ऐसी साधना है, चाहे ग्रह योग कारक हो, मारक हो, सम हो, हर स्थिति में मंत्र साधना सबसे अच्छी मानी जाती है। इसलिए आप मंत्र जप करें, साधना करें, ये सबसे सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। मित्रों जल संबंधी जो स्रोत होते हैं, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, या घर में भी जल के स्रोत होते हैं, टूटी हो गई, ट्यूबवेल हो गया, जल को कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना है। यदि आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो कम से कम जल को वेस्ट करें। ये एक बहुत अच्छा उपाय है मित्रों, इसको हमेशा ध्यान रखें। हमें पता नहीं होता और हम जल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए। फैलाएंगे तो चंद्रमा आपका कमज़ोर होता चला जाएगा। मित्रों रसीले पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। सुबह जब आप उठते हो तो हरी घास में जो ओस होती है वह चंद्रमा का प्रतीक होती है। चंद्रमा की किरणें उस पर होती हैं, उस ओस को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रहण करना चाहिए। नंगे पैरों से उस ओस पर हमें चलना चाहिए, उस ग्रास पर हमें चलना चाहिए, जिससे कि हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होंगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होती है तुरंत आप तक पहुंच सके। मित्रों, ज्योतिष या धर्म से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है या अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। जल्द ही मैं ज्योतिष से संबंधित दूसरी वीडियो लेकर के हाजिर होता हूं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।